हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर हमारे लीवर, किडनी और ब्रेन, इन सब के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम Where my friends go, do it simple. When the ends low, switch the tempo. I got हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फिट ट्यूबर राहुल। आज मैं आप लोगों से ग्लूटामिन के बारे में बात करना चाहता हूं बिकॉज़ ग्लूटामिन को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है जो मैंने देखा है। काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ बहुत ही मिक्स टाइप के हैं। कुछ लोगों ने इसको एकदम वाहियात डिक्लेयर किया हुआ है, कुछ लोगों ने इसको एकदम मैजिकल प्रोजेक्ट किया हुआ है। मुझे लगता है कि कोई भी डिसीज़न इस टाइप का लेने से पहले व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज़ कि हम उसके फंक्शन को जानें और फिर उससे समझें कि उसके क्या क्या रोल्स हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या हमें सच में वो रिक्वायर्ड है या नहीं। मैं काफ़ी टाइम से ग्लूटामिन यूज़ नहीं करता था। रिसेंटली मैंने ग्लूटामिन लेना स्टार्ट किया। मेरे पर्सनल व्यू में ग्लूटामिन इज़ हेल्पफुल एंड व्हाट रीजंस आई थिंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूँगा। ये रीजंस वो रीजंस कॉमन वाले नहीं हैं एज यू आर जनरली टोल्ड। लोग बोलते हैं कि आपके बॉडी में इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है तो आप बाहर से लेंगे तो ये आपका मसल रिपेयर फास्ट करेगा एंड ऑल दोज थिंग्स। येस, दैट थिंग इज़ ट्रू, बट उससे भी डीपर मीनिंग है इसका। एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप पहले उसका वर्किंग समझें और फिर जब आपको उसका पूरा वर्किंग समझ आ जाए, आई थिंक यू विल बी इन अ स्टेट कि आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको वो लेना चाहिए या नहीं। एक बहुत ही कॉमन सेइंग है ग्लूटामिन को लेके कि ग्लूटामिन इज़ वेरी अबंडेंट इन आवर स्केलेटल मसल्स। ग्लूटामिन आपकी स्केलेटल मसल्स वो होती हैं जो आपकी बोन्स के ऊपर हैं। फॉर एग्जांपल, बाइसेप मसल इज़ अ काइंड ऑफ स्केलेटल मसल क्योंकि ये बोन के ऊपर है और ये उस बोन से अटैच्ड है टेंडन्स की हेल्प से। सो ऑल दोज मसल्स जो हमारी बॉडी पे बोन्स के ऊपर हैं और टेंडन्स के हेल्प से बोन से कनेक्टेड हैं, ऑल दोज मसल्स आर स्केलेटल मसल्स। इन मसल का 60% ग्लूटामिन होता है। सो इससे हमें समझ आता है कि ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में कितना अबंडेंट है। अब क्या है कि ग्लूटामिन के काफ़ी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में। पहले समझते हैं इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ है। स्केलेटल मसल्स के अलावा ग्लूटामिन हमारे ऑर्गन्स के अंदर भी पाया जाता है। स्पेसिफिकली आपका ब्रेन, आपका लीवर और आपकी किडनीज, इन सब में ग्लूटामिन एग्जिस्ट करता है या बनता है आपकी बॉडी में। आपकी मसल्स के अलावा ग्लूटामिन आपके ब्लड में भी चलता है। वो ब्लड में ग्लूटामिन अलग अलग जगह पे जाता है और अपना काम करता है जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। बट उससे पहले समझना ज़रूरी है कि ग्लूटामिन हमारी बॉडी में कैसे बनता है। हमारी बॉडी में हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर हमारे लीवर, किडनी और ब्रेन, इन सब के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूटामिन सिंथेटेज। ये एंजाइम आपके बॉडी में ग्लूटामेट, जो कि एक ग्लूटामिक एसिड की फॉर्म है, उसको और अमोनिया की एक रिएक्शन कराता है और ऐसे आपका बनता है ग्लूटामीन, जो अमीन लास्ट में वर्ड है, दैट अमाइड ग्रुप जुड़ गया है एंड इट हैज़ बिकम ग्लूटामीन। सो जो एल ग्लूटामीन है ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो क्वेश्चन सबसे पहला यही आता है कि अगर ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और हमारी बॉडी में ये इतना अबंडेंट है तो क्या हमको बाहर से चाहिए या नहीं। अगर आप सिर्फ इसके बेसिस पे डिसीज़न लेते हैं, जो कि काफ़ी लोगों का मैंने देखा है रिव्यू, उन्होंने इसके बेसिस पे डिसीज़न लेके बोला आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी में बन जाता है। बट थिंग्स गो बियॉन्ड दैट। सो इससे फर्दर चलते हैं। ग्लूटामिन हमारे मसल्स के अलावा हमारे ब्लड स्ट्रीम में चलता है। जब ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में चलता है तो ये एक फ्यूल का काम करता है कुछ स्पेशल ब्लड ऑर्गेनेलीज के लिए। वाइट ब्लड सेल्स उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उसमें वाइट ब्लड सेल्स को एनर्जी देने का काम ग्लूटामिन करता है। इसके अलावा क्या फंक्शन है इसका हमारी बॉडी में? जो आपका ब्रेन का फंक्शनिंग है थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसमें ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि इस ग्लूटामिन का जो वेरिएंट, जो ग्लूटामेट है, विच इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ एनायन फॉर्म ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ये जो एनायन है ये आपके ब्रेन में एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है और ये आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
सो अभी तक हमको ये समझ आया है कि ग्लूटामिन एनर्जी का सोर्स है, आपके इम्यून सेल्स जो वाइट ब्लड सेल्स होती है जो आपको इम्यूनिटी देती हैं उसके लिए फूड, उसके लिए एनर्जी का सोर्स है ये। आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि ये एक अमीनो एसिड है तो ये मसल रिपेयर का भी काम करता है। अब काफ़ी लोग जो मसल रिपेयर पे फोकस करते हैं वो बोलते हैं कि ये आपकी मसल रिकवरी फास्ट करता है। दैट्स ट्रू, बट ऐसा नहीं है कि ग्लूटामिक एसिड अपने में आप में, या जो ग्लूटामीन है ये अपने आप में इतना पावरफुल या इतना इसका एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ है जैसे ल्यूसीन होता है। ऐसा नहीं है कि ये इस टाइप का एक्सेप्शनल अमीनो एसिड है कि ये आपको एक एक्सेप्शनल एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, आपकी मसल्स को बहुत क्विकली बिल्ड या रिपेयर करता है। इट इज़ जस्ट लाइक आवर अदर अमीनो एसिड्स। काफ़ी टाइम तक हम इसको नॉन एसेंशियल में गिनते थे क्योंकि हमारी बॉडी में बनता है, बट आगे जाके हमें पता चला कि देर आर सर्टेन सिचुएशंस जब हमको इसकी बाहर से ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए इसको नॉन एसेंशियल कैटेगरी से निकाल के कंडीशनली एसेंशियल में डाल दिया गया। अब जो कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन में रिक्वायर्ड होते हैं और हमें बाहर से उसकी ज़रूरत पड़ती है। द सेम इज़ विद ग्लूटामिन। जब हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस में होती है, स्ट्रेस में होने के अलग अलग केसेस हो सकते हैं, जैसे इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर सिकनेस, उस टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी डाउन जाता है, या फिर किसी को सीवियर बर्निंग हुआ है और जिससे उसका मसल काफ़ी जल चुका है, उस मसल के रिपेयर के लिए दे नीड आउटसाइड एड एंड ग्लूटामिन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो इन केसेस में ये देखा गया है कि जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस का अनदर एग्जांपल है यू आर ट्रेनिंग रियली हैवी एंड यू आर ईटिंग इन कैलोरिक डेफिसिट। आपकी डाइट कैलोरिक डेफिसिट में है, आप कम खा रहे हैं और साथ के साथ आप खूब इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी टोटली एक कैटाबॉलिक स्टेट में जाने के लिए रेडी रहती है। देर आर वेरी लेस चांसेस यू कैन मेंटेन एनाबॉलिज्म इन योर बॉडी। तो उन सिचुएशंस में दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ बॉडी अंडर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के केसेस इस तरीके से हो सकते हैं जो मैंने बताया। अब जैसे अगर किसी को बहुत सीवियर, फॉर एग्जांपल समवन इज़ एड्स पेशेंट, या किसी को सीवियर मसल लॉस हो रहा है, बहुत वीकनेस है, उसकी बॉडी कैपेबल नहीं है, तो हमें बाहर से एज अ सप्लीमेंट उसको एल ग्लूटामिन देना पड़ेगा। दिस इज़ फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़। अगर किसी को सीवियर बर्निंग हुआ है, उसकी मसल रिपेयरिंग फास्ट करने के लिए, बिकॉज आपकी मसल का 60% ग्लूटामिन है, हमको बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। सो दीज आर द केसेस। तो इन केसेस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी बहुत हैविली डिपेंड कर रही है ग्लूटामिन के लिए, जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो चुका है और बॉडी को वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना है और उनको एनर्जी देने के लिए, सस्टेन रखने के लिए हमारी बॉडी टोटली ग्लूटामिन कंजम्पशन पे डिपेंड हो गई है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी ग्लूटामिन के लिए स्टार्व कर रही है। ग्लूटामिन सबसे ज़्यादा अबंडेंट है हमारी स्केलेटल मसल में। ऐसे में आपकी बॉडी हैविली रिलाई करती है आपके मसल के अंदर जो ग्लूटामिन उस पर, और आपका मसल ब्रेक डाउन चालू हो जाता है, क्योंकि मसल ब्रेक डाउन करके बॉडी उससे ग्लूटामिन एक्सट्रैक्ट करती है। सो दिस ब्रिंग्स द सिचुएशन ऑफ कैटाबॉलिज्म। सो इन शॉर्ट द समरी इज़ कि जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, इन ऑर्डर टू फीड और प्रोड्यूस द एग्जिस्टिंग और द न्यू वाइट ब्लड सेल्स, योर बॉडी रिलाइज हैविली ऑन ग्लूटामिन, या फिर कोई सीरियस इलनेस है तब हमें ग्लूटामिन की रिक्वायरमेंट है। अब जब हमारे अंदर खुद से ग्लूटामिन बनता है तो क्वेश्चन ये उठता है, तो बाहर से क्यों ज़रूरत है? अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बॉडी बना लेगी उसे, बट ऐसा नहीं है। जिस रेट से हमारी बॉडी ग्लूटामिन को बनाती है दैट इज़ वे स्लो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ट्रेनिंग रियली हार्ड, यू आर इन कैलोरिक डेफिसिट एंड योर वर्कआउट इज़ रियली इंटेंस, उस सिचुएशन में आपकी बॉडी पूरी सौर हो चुकी है, बट यू वॉन्ट टू वेक अप एंड गो टू जिम द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग या द वेरी नेक्स्ट डे।
तो उन सिचुएशंस में द रेट ऑफ ग्लूटामिन जनरेशन इज़ कंपेरेटिवली स्लो और बॉडी का ग्लूटामिन काफ़ी डिप्लीट हो चुका होता है जब आप ट्रेन करते हैं। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी काफ़ी डाउन चला जाता है और उस इम्यून सेल्स को सपोर्ट करने के लिए ग्लूटामिन भी बॉडी में कम है, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं आपकी बॉडी में। तो इन सभी सिचुएशंस में द क्रक्स इज़ कि आपकी बॉडी का जो जनरेशन रेट है ग्लूटामिन का, दैट इज़ वे स्लोअर। फॉर द पर्पज़ ऑफ एन एग्ज़ाम्पल मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आप एक एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन करके जो ग्लूटामिन लेवल से अपना मसल रिकवरी अचीव करेंगे विद इन 2 days, उसको लगभग 4 से 5 दिन लगेंगे आपकी बॉडी में जो नेचुरल वे से जनरेट होता है उससे उसकी पूर्ति करने में। सो दिस मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज इंटेंसिटी एंड कंसिस्टेंसी मैटर्स व्हेन वी हैव मसल बिल्डिंग गोल्स। लैक ऑफ ग्लूटामिन रिजल्ट्स इन कैटाबॉलिज्म, जैसा मैंने बताया आपको अभी। तो इन दोनों सिचुएशंस को देखते हुए एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। ये आपके कैटाबॉलिज्म जानने से आपको बचाएगा, विच एक्चुअली मीन्स एंश्योरिंग एनाबॉलिज्म। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेगा, ये आपकी मसल रिकवरी अच्छे से करेगा। एंड मैं लास्ट में सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि ये सभी फैक्टर्स को देखें, या इसके अलावा वी लुक एट द रोल दैट ग्लूटामिन प्लेज फॉर इन आवर ब्रेन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामेट। तो इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में, और शायद इसकी कमी पड़ने पे ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन वी विल बी एबल टू सस्टेन। बट इफ़ वी आर इन सच अ सिचुएशन जब हमारी बॉडी काफ़ी स्ट्रेस में है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू मी इन माई व्यू। अगर आप लोगों को इसके अलावा कुछ और कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी। अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्लूटामिन को लेके रिव्यू चाहते हैं, लेट मी नो। बट आई पर्सनली बिलीव ग्लूटामिन होता है, आप कहीं से लीजिए, किसी ब्रांड का लीजिए। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू नो फर्दर ब्रेक डाउन और एनालिसिस ऑफ एनी प्रोडक्ट, लेट मी नो। आई हैव यूज्ड अ वेराइटी ऑफ ग्लूटामिन ब्रांड्स। मैंने इसको पर्सनली लेके काफ़ी इफेक्ट देखा है अपने अंदर, एंड आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल इफ़ समवन इज़ इन एनी ऑफ दीज सिचुएशंस जो मैंने बताया। इट विल श्योरली बी हेल्पफुल। That's it for this video. This is your FitTuber Rahul. I'll see you in my next video. Goodbye. Take care. When my friends go, do a simple. When the ends low, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike. I go hard day and night.